कैसे हो आप सब लोग। और इसके पहले का मैंने आपको व्यू दिखाया था, सुबह सुबह का वक्त था कुछ 6:45 का, और मैं उठ गई थी और उसके बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी, गमलों में यानी कि पौधों में पानी दिया, बालकनी साफ़ करी, और अब मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। तो और अब ये देखिए कैसे सूरज चढ़ आया है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 8 बज रहा है मतलब 10 बज रहा है, 8 तो अभी बज रहा है, खैर 10 बज रहा है। तो मैं कुछ उठ गई थी 6:45 बजे और अभी बज रहा है 8:02। तो मेरा पूरा काम 1 घंटा तो लगता ही है, वो सब हो गया, डस्टिंग भी हो गई है। और अब मैं जाऊंगी शावर लेने, और अभी मम्मी गई हैं, मम्मी भी शावर लेने गई हैं, हस्बैंड और अवनी अभी सो रहे हैं क्योंकि अभी सैटरडे का दिन है, कुछ जल्दी नहीं है, स्कूल वगैरह भी नहीं है। तो बस अभी घर की क्लीनिंग हो गई है, ये सबसे जैसे कहते हैं ना सुकून वाली बात हो जाती है जब घर साफ़ हो जाता है। तो अब मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद देखिए नाश्ते में मैं क्या बनाती हूँ, अभी तो मैंने सोचा नहीं है। सब्जियां मैंने कट करके रखी थी कुछ दिमाग में रख के, तो देखिए मैं उसका ही कुछ बना लेती हूँ। लेकिन देखते हैं, कल ही रात में फ्राइडे ऑफिस से मैं आ गई थी तो मैंने सब्जियां कुछ कट करके रखी हैं, तो देखिए क्या बनाती हूँ, जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको मैं थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ, कितनी धूप चढ़ाई है। ये देखिए सुबह का व्यू दिखाया था आपको और अब ये है पूरी धूप चढ़ाई है। और ये हमारे नीचे ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं, सैटरडे संडे, वीकडे में भी आते हैं बहुत लोग। यहाँ पे ना फंक्शंस भी चलते हैं, तो पूरे स्पोर्ट्स के फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हमें तो यहाँ से सब पूरा दिखता है। तो लेकिन उतना क्लियर नहीं है क्योंकि ऊपर का फ्लोर है काफ़ी। तो बाकी देखिए धूप आ गई है और यहाँ पे देखिए कबूतर भी आना स्टार्ट हो गए हैं कि उनको अब शायद खाना मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं खाना दे जाती हूँ पर आज छुट्टी के दिन लेट हो जाता है और अभी सब खरगोश वगैरह को भी खाना देना है, तो वही अभी सब बाकी है। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट शावर लेने, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, मैंने ना एक रात पहले ही सब सब्जियां काटी थी, प्याज टमाटर ये सब काट के रखा था, दिमाग में मेरे था कि मुझे क्या बनाना है। तो अब मैं ना देखूंगी, वो सब चीज़ें निकालूंगी मैं फ्रिज से। ये देखिए सब कुछ कटिंग करके मैंने रखी हुई है, प्याज, ये देखिए प्याज है, ये देखिए, और है इसके बाद ये टमाटर चॉप्ड करा हुआ, ये देखिए, और है ये तड़के की तैयारी। तो तड़का देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं उपमा बनाने जा रही हूँ। उपमा मैंने ना बहुत समय पहले बनाया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं मैंने कब बनाया था। और ये है बारीक कटी हुई गाजर और मटर, ये तैयारी मैंने कल रात में ऑफिस से आने के बाद ही कर ली थी। और ये है गाजर और बीटरूट, तो बीटरूट ज़्यादा है और गाजर कम है, तो इसका हलवा बनेगा, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। इसका लास्ट टाइम खाली गाजर का बना था, इस बार बीटरूट और गाजर दोनों का मिक्स करके मैं हलवा बनाने वाली हूँ। कैसे हो आप सब लोग। तो अभी तो हम लोग मिले ही थे, मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया था बालकनी का। तो बस मैं आ गई हूँ नहा के, मेरी पूजा अभी बाकी है। पूजा मैं मम्मी के पूजा के बाद करूँगी, मम्मी की पूजा हो जाएगी तो वो अभी बैठ गई हैं पूजा करने के लिए, मैं दिखाती हूँ उनको भी, आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैं बनाऊँगी आज उपमा सूजी का, तो ये सूजी का पैकेट आके रखा हुआ था। और ये है तड़के की तैयारी, मैंने कल रात में सब चीज़ें निकाल के रख ली थी। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि बहुत आराम मिलता है और टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, फटाफट नाश्ता बन जाएगा। और ये है गाजर चॉप्ड करी हुई और थोड़े से मटर और प्याज टमाटर तो मैंने आपको दिखाया ही था, ये देख सकते हैं आप। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोगों को और भी बहुत सारे काम हैं, बाहर के पेंडिंग काम है। सबसे पहले तो एक सब्जी मंडी जाते ही है सैटरडे को, आपको तो पता ही है। और उसके बाद है आज अवनी का डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट, और एक दो उसका गिटार ख़राब हो गया है तो उसका गिटार ठीक कराना है। तो मतलब ये सब काम आज करने हैं, क्योंकि कल संडे को अवनी का कराटे का टूर्नामेंट है, वो पूरा दिन वहीं पे बिज़ी रहेगी, तो कल कहीं जा भी नहीं सकते, तो आज ही सारा सब कुछ काम करना है। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ और आपके साथ उपमा की रेसिपी, जो कि बहुत मुझे ये बताओ कि सूजी कितनी लूँ। हम अपनी तो खाएगी नहीं, चलो ठीक है। अपनी उपमा नहीं खाती है,
तो उसके लिए मैं देखिए मैगी वगैरह बनाऊंगी। उसको बोलते हैं खाओ, लेकिन वो खाती नहीं है। तो अब ये बताओ कि सूजी कितना लूँ मैं? अवनी तो खाएगी नहीं, बस ये बहुत है, थोड़ा तेज हो। ये तो अवनी तो खाएगी नहीं, तो बताओ ये पूरा ले लूँ? नहीं, बहुत सारी हो जाएगी। ये पूरा 1 कप ले लूँ? ये भी ज्यादा हो जाएगा। हम ये भी ज्यादा, 1 ले लेती हूँ। चल ले लो, है ना, 1 ले लेती हूँ। ले लो। ठीक है, फिर आप पूजा कर लो, फिर मैं करूँगी। ठीक है ना? देखो 1 से ज्यादा मत है, 1 ही ले रही हूँ। ये देखो 1 ही ले रही हूँ। फूल की बहुत है। ये देखो ना, बस क्योंकि रैप भी है। बहुत है, बहुत रैप भी बना हुआ है ना, मैकडोनल्ड गए थे। हाँ, वही कह रही हूँ, बहुत है, ज्यादा मत करो। तो मम्मी से सलाह मशवरा करके मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है और मैंने चढ़ा दी है बड़ी कढ़ाई और उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। और ये हाथ में है कुछ मूंगफली के दाने, जो कि मैं पहले इसको फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि उपमा में ना मूंगफली के दाने बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उसको सबसे पहले मैं फ्राई करके निकाल के अलग रख लूँगी, उसके बाद फिर तड़का वड़का शुरू करूँगी। तो उपमा का मैं जो बता रही थी ना आपको, उपमा मैंने बहुत समय के पहले बनाया था, बहुत समय पहले, मुझे याद नहीं है। तो अभी मन कर रहा था कि किसी दिन उपमा बनाऊँ, तो सोचा चलो आज ही बना लेते हैं। तो मूंगफली मैंने भून के निकाल ली है और अब मैंने डाल दी है सूजी। सूजी को अब मैं भून रही हूँ। सूजी को अच्छे से भूनना है, खुशबू आने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि उपमा में अगर आप सूजी भून के डालते हैं ना तो बहुत स्वाद आता है। और मैं सच बोलूँ, उपमा बहुत ही टेस्टी बना था। मम्मी तो बहुत ही तारीफ़ कर रही थी उपमे की, कह रही थी कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया है रचना तुमने। और सबसे बड़ी बात ना कि बहुत समय के बाद खाया तो अच्छा लग भी रहा था। तो देखिए सूजी को ना अच्छे तरीके से भूनना है, इसमें ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से भूनना है। और ये मैं सूजी को बाहर निकाल लूँगी। भुन गया था, उसका कलर चेंज हो गया था, खूब खुशबू भी आ रही थी, तो समझ में आ जाता है कि सूजी भुन चुकी है। तो ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अभी और डालूँगी। और वो देखिए अवनी ने पीछे अपना होमवर्क कर रही है। ये देखिए चने की दाल, राई, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारा तड़के में चले जाएगा। उड़द की दाल नहीं है, वरना उड़द की दाल भी पड़ती है तड़के में। तो जो था मेरे पास मैं वही डाल रही हूँ। ये देखिए सारा तड़का मैंने 1 दिन पहले ही सब निकाल के रख लेती हूँ, तो बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे ठीक लगता है, पहले से करके रख लो तो पता रहता है कि मुझे ये बनाना है, तो मैं सब तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। तो उस वक्त ना बहुत जल्दी सब काम निपट जाते हैं। ये देखिए तड़के की जब तैयारी जो थी ना तैयारी, वो सारी डाल दी है। और अब मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। तो अच्छा खासा प्याज लिया है मैंने, 2 बड़े प्याज लिए थे, उसको बारीक चॉप कर लिया था। तो प्याज भुनने के बाद टमाटर डाल दिया है। ये देखिए टमाटर डाल दूँगी और इसको अब अच्छे से भून के चलाते रहेंगे। तो यही है, बस ये चल रहा है अभी, और धीरे धीरे प्याज और टमाटर भून रहा है। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि अगर प्याज गल गया है, टमाटर गल गया है, वही मैं चेक कर रही थी। और ये प्याज टमाटर अच्छे से भुन गया है। अब मैं डालूँगी इसमें बारीक कटा हुआ गाजर और मटर। बस सब्जी के नाम पे यही 2 सब्जी पड़ेंगी, गाजर और मटर। कुछ भी ज़्यादा सब्जी नहीं डालेंगे तो उपमा का स्वाद ही अलग हो जाता है। बस ये 2 सब्जी अच्छी लगी थी, आप लोग भी बना के ऐसे ही देखिएगा। और ये डालूँगी मैं नमक। ये देखिए नमक डाल दिया हिसाब से। और ये मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, बस नमक और मिर्चा। ये देखिए डाल के इसको चलाएंगे अच्छे से, खूब अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे नाम मात्र का, और इसको ढक के रख देंगे जिससे कि गाजर और मटर पक जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और आपको याद होगा मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो वो कटोरी मैंने ना साइड में रखी हुई है, जिससे कि जब मैं पानी का मेजर करूँगी ना तो वो कटोरी बहुत काम आएगी। तो वो कटोरी आपको ध्यान रखनी है कि आपने किस कटोरी से मेजर करके सूजी ली थी। तो बस अब इसको ना ढक के पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए, और वैसे भी गाजर बहुत छोटी छोटी कटी है, मटर भी आराम से पक जाएगी ज़रा से टाइम से। तो देखिए मैं अभी आई हूँ चेक करने के लिए, तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि कितना बाकी है पकना। तो ऑलमोस्ट पकी गई थी गाजर और मटर। ये देखिए
तो थोड़ा सा कसर बाकी थी तो मैंने इसको फिर से ढक दिया है। और यहाँ पे देखिए मम्मी की पूजा स्टार्ट हो गई है। मेरी पूजा अभी पेंडिंग है, तो एक बार मम्मी पूजा कर लेंगी ना, फिर मैं मेरी पूजा भी कर लेती हूँ। और अवनी इन द मीन टाइम अभी अपना होमवर्क ख़त्म कर रही है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना था। तो मैंने ही बोला कि अवनी अपना होमवर्क कर लो, क्योंकि शाम को फिर आने के बाद तुम्हें आलस आएगा होमवर्क करने में, तो अभी अपना होमवर्क ख़त्म कर लो। और ये गाजर और बीटरूट रखा है, इसका भी मुझे सब कद्दूकस करना है, सब काम है, काफ़ी हलवा बनाना है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने गाजर का हलवा बनाया था। इस बार मैं बीटरूट ज़्यादा लूँगी, चुकंदर और फिर गाजर बनाऊँगी, गाजर डालूँगी उसमें, तो मतलब दोनों का हलवा साथ में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जी पक गई थी और मैंने इसमें भुनी हुई सूजी डाल दी है। ये देखिए डाल दी है। अब इसको अच्छे से चलाएंगे, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उपमा का जो कलर आया था, टेक्सचर आया था, बहुत ही बढ़िया आया था। और स्वाद तो इतना अच्छा था कि लग रहा था सारा ही खा जाओ। बहुत मम्मी वही बोल रही थी कि रचना अब ये बनाती रहा करो, बहुत ही अच्छा बना था उपमा। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। अच्छा, इसमें 1 कटोरी सूजी ली थी ना, तो 3 कटोरी पानी डालना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1 कटोरी सूजी है, जो भी कटोरी आप लें उसको ध्यान रखिए कौन सी कटोरी ली थी। तो 1 कटोरी सूजी तो 3 कटोरी पानी, तो ये रेशो है उपमा बनाने का। तो मैं एक्चुअली इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैं अपना जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए क्योंकि सूजी ना फूलती बहुत है, तो और उपमा जो है ना वो सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल जैसे भुरभुरा, वो पसंद नहीं आता है। तो मेरा तरीका तो यही है उपमा बनाने का, बाकी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये देखिए इसमें पानी डाल दिया है। अब ये इसको धीरे कर देंगे, धीमे आंच कर देंगे और ये अपना पकता रहेगा। तो ये देखिए उपमा बन रहा है, धीरे धीरे पक रहा है। और ये मूंगफली जो मैंने तल के रखी थी ना, ये अब डालूँगी। पहले डाल देती ना तो मूंगफली सौगी हो जाती, मज़ा नहीं आता। तो अभी डालूँगी ना तो मूंगफली क्रिस्पी लगती है, ये एक फ़र्क है। तो देखिए अब मैं इस पर मूंगफली डाल दूँगी, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और देखने में भी उपमा बहुत अच्छा लग रहा था, खाने का तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था। तो ये देखिए उपमा बन के रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है और टेस्टी भी था। और उपमा बन के हो गया है रेडी। तो मेरा देखिए नाश्ता निपट गया है बना के, और अब मैं दूंगी खरगोश को खाना। तो 2 खरगोश नीचे स्टोर रूम में हैं और 1 खरगोश ऊपर है। तो ऊपर वाला जो खरगोश है वो रोटी खाता है, और जो नीचे वाला खरगोश है ना वो पत्ता गोभी और गाजर खाते हैं। तो बस उनको मैंने अभी तक खाना नहीं दिया था। तो ये देखिए उनका खाना बना के रखा हुआ है। तो एक खाना जो ये 2 कप बनाए हैं ना मैंने पत्ता गोभी के, देखिए 2 कप बना के रखे हैं, 2 सेट। तो 1 सेट मैं अभी दे दूँगी, और 1 सेट में दूँगी जब हम लोग बाहर निकलेंगे ना, तो उसके 2 मिनट पहले दूँगी। तो एटलीस्ट जब तक हम लोग नहीं आएँगे तो वो ये खाना खाते रहेंगे। तो अभी तो 1 ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, और 1 मैं दूँगी निकलते वक्त जब हम लोग घर से निकलेंगे। और यहाँ पे एक जो ऊपर वाला खरगोश है ना वो अवनी के साथ बैठा हुआ है नीचे, और अवनी उसे छोटी छोटी सी रोटी के टुकड़े दे रही है खाने को, तो वो खाता जा रहा है। एक्चुअली ये जो खरगोश है ना बहुत शांत है और डिसिप्लिन्ड है। तो ये ना पत्ता गोभी और गाजर नहीं खाता है, इसको रोटी और पराठे पूड़ी ये सब पसंद है। तो बस ये देखिए अवनी अपनी स्टडी कर रही है, और ये महाराज जी छोटा सा खाना खा रहे हैं अपना, रोटी पूड़ी कुछ तो अपनी खिला रही है। और ये मैं देने जा रही हूँ नीचे वाले जो 2 खरगोश हैं जो कि बड़े शैतान हैं, उनको मैं खाना देने जा रही हूँ। तो वो लोग पत्ता गोभी, गाजर, पालक, हरी धनिया ये सब चीज़ें खाते हैं, उनको इतना रोटी का इतना शौक़ नहीं है। तो बस ये देखिए अभी मैं उनको दूँगी, वेट कर रहे हैं, देखो कैसे भाग कर आते हैं। ये देखिए जब ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, ये देखिए। और मछली को मैंने पहले ही दे दिया था, कबूतर जो ऊपर आते हैं उनको भी पहले ही दे दिया था, खाली ये लोग बचे हुए थे, इनको देना बाकी था। तो देखिए इनको भी मैं खाना दे चुकी हूँ। तो बस यही
सब चल रहा है। और ये देखिए इसको रोटी दी थी तो ये अपना रोटी खा रहा है। ये बहुत शांत और डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही तंग नहीं करता है ज़रा भी, हम लोगों के साथ ही साथ चलता रहता है। ख़ास तौर पे मम्मी का फेवरेट है, जहाँ जहाँ मम्मी जाती हैं वहाँ वहाँ उनके पीछे पीछे आता है। और ये देखिए खाना खा ही रहा है अभी भी। और ये देखिए मम्मी की आरती शुरू हो गई है, मतलब कि पूजा फिनिश होने वाली है मम्मी की। और मम्मी की पूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने। और इसके बीच देखिए मैंने कितने काम निपटा लिए। तो इसके लिए मैं मम्मी के, जब तक मम्मी पूजा करती है ना, मैं अपने बहुत सारे काम होते हैं जो कि ख़त्म कर देती हूँ। बस अब पूजा करके हम लोग पियेंगे अपनी पहली सुबह की चाय मम्मी के साथ, जो कि मम्मी बनाएंगी। तो बस अभी पूजा कर लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या रूटीन होता है। नाश्ता बनी गया है, उपमा। चाय हमारी पहली सुबह की रहती है, वो पियेंगे चाय पूजा के बाद। तो ये देखिए मम्मी आ गई हैं चाय बनाने के लिए, ये देखिए। और अब ये जो सुबह की पहली चाय है ना, इसके लिए बहुत उतावले रहते हैं हम सभी लोग, क्योंकि नहा लेते हैं, इतना काम भी करते हैं सुबह और नहा लेते हैं, तो मन करता है कि जल्दी से कुछ नमकीन और चाय जल्दी से पेट में जाए, क्योंकि वो मन करता है बहुत। और भूख भी लगाती है नहाने के बाद, ये एक अच्छा है। और मुझसे ना बिना नहाए कुछ भी खाया नहीं जाता, कुछ भी काम नहीं होता। तो मैं तो भैया नहा धो के ही सारा नाश्ता करती हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। तो देखिए मैं और मम्मी पी रहे हैं चाय और साथ में खा रहे हैं नमकीन। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी चाय एंजॉय करिए और अपना ध्यान रखिए। और मेरे छोटा सा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नए विजिटर्स बिना सब्सक्राइब करे प्लीज़ मत जाइए और अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।